इंग्लिश सीखने की शुरुआत कैसे करनी है, मेरा पहला स्टेप क्या होगा, ये सारी बातें आपको सिस्टमैटिक वे में बताने वाला हूँ। वेलकम बैक एवरीवन। इंडिया के फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आपका अपना फैसल सर। दोस्तों, मुझे ना आपके लिए 1000 वीडियोस नहीं बनानी। मुझे इंग्लिश सिखाने का कोई कारोबार नहीं करना, बल्कि मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो एक वीडियो है ना, इसे 5 करोड़ लोग देखें और उन 5 करोड़ लोगों की लाइफ बदले, उनका इंग्लिश का प्रॉब्लम खत्म हो जाए। ये मेरा टारगेट है। आज के इस वीडियो में आपके सामने मैं अपना सारा एक्सपीरियंस जोड़ने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की क्लास में हम सीखेंगे ए से लेकर जेड तक जितने भी लेटर होते हैं उसमें कौन कौन से वर्ड साइलेंट होते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ए साइलेंट कब होता है? यदि ए के बाद डबल एल वाई हो तो ए साइलेंट होता है। कब होता है? यदि ए के बाद डबल एल वाई हो तो ए साइलेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, नॉर्मली, बेसिकली, प्रैक्टिकली, ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बी साइलेंट कब होता है? यदि वर्ड के एंड में टी से पहले और एम के बाद बी हो तो बी साइलेंट होता है। कब होता है दोस्तों? यदि किसी वर्ड के आखिर में टी से पहले और एम के बाद बी हो तो बी साइलेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे डेट। दोस्तों, यहाँ पे टी से पहले बी आया है, इसलिए बी साइलेंट होगा, यानी बी को नहीं पढ़ेंगे। इसी तरह से डाउट, कॉम, क्लाइम, थम, बूम। दोस्तों, नीचे भी कुछ फॉर एग्जाम्पल दिए हैं, इन्हें भी आप याद कर लेना। नेक्स्ट वर्ड हमारा सी साइलेंट कब होता है? सी साइलेंट कब होता है? यदि ई और आई से पहले और एस के बाद सी हो तो सी साइलेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे साइंस। दोस्तों, यहाँ पे एस के बाद सी आया है, इसलिए सी साइलेंट होगा। इसी तरह से दोस्तों, सीजर, डिसिपाइन, ऑफसीन, डिसेंड, फैसिनेट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डी साइलेंट कब होता है? डी साइलेंट कब होता है? यदि एन और जी से पहले डी हो तो डी साइलेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे ब्रिज। दोस्तों, यहाँ पे जी से पहले डी आया है, इसलिए डी साइलेंट होगा। इसी तरह से वजत, फ्रिज, जज, वेजडे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ई साइलेंट कब होता है? ई साइलेंट कब होता है? यदि किसी वर्ड के एंड में ई हो तो ई साइलेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे एग्जाम्पल। दोस्तों, यहाँ पे वर्ड के अंत में ई आया है, इसलिए ई साइलेंट होगा। इसी तरह से चांस, वेजिटेबल, ब्रीथ, लव। नेक्स्ट रूल है हमारा, ये नेक्स्ट वर्ड है हमारा जी साइलेंट कब होता है? यदि जी के बाद में एन हो तो जी साइलेंट होता है। जैसे फॉरेन। दोस्तों, यहाँ पे जी के बाद एन आया है, इसलिए एन से पहले जी साइलेंट होगा। इसी तरह से डिजाइन, कैपेन, साइन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एस साइलेंट कब होता है? यदि एस से पहले हो और वोवेल्स लेटर्स के बाद में हो तो एस साइलेंट होता है। जैसे ओनर, गोस्ट, स्कूल, मैकेनिक, वाइट, केओस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा के साइलेंट कब होता है? के साइलेंट कब होता है? यानी के को कब नहीं पढ़ा जाता है? यदि एल से पहले और वर्ड के शुरू में के हो तो के साइलेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे नाइफ, नॉलेज, नोक। दोस्तों, यहाँ पर वर्ड के शुरू में के आ रहा है, इसलिए के साइलेंट रहेगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एल, यानी एल साइलेंट कब होता है? यदि ए और यू के बाद एल हो तो एल साइलेंट होता है। कब? यदि ए और यू के बाद, लेटर के बाद एल हो तो एल साइलेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, आमंड। दोस्तों, यहाँ पे ए के बाद एल आया, इसलिए एल साइलेंट होगा। इसी तरह से टॉक, शुड, हाफ, कॉफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एंड साइलेंट कब होता है? एंड साइलेंट कब होता है? यदि किसी वर्ड के एंड में एम और एन साथ हो तो एन साइलेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे ऑटम, हिम, कैंडम,
डैम। दोस्तों यहाँ पर वर्ड का आखिर में एम और एंस एक साथ आए हैं, इसलिए एन साइलेंट होगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पी साइलेंट कब होता है? यदि पी के बाद में एस और एन हो तो पी साइलेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए निमोनिया। दोस्तों यहाँ पे पी के बाद एन आया है, इसलिए पी साइलेंट यानी पी को नहीं पढ़ा जाएगा। इसी तरह से साइकोलॉजी, साइकाट्रिस्ट, साम। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आर साइलेंट कब होता है? जी हाँ दोस्तों, आर भी साइलेंट होता है किसी किसी वर्ड में। यदि किसी वर्ड के आखिर में आर हो तो आर साइलेंट होता है, जैसे फादर, टीचर, पिलियर, ब्रोदर, पुअर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एस साइलेंट कब होता है? यदि आई के बाद एस हो तो एस साइलेंट होता है, जैसे आइलैंड, डेवरीज, आईएल। दोस्तों यहाँ पर आई के बाद एस आया, इसलिए एस साइलेंट होगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टी साइलेंट कब होता है? यदि टी के बाद सी एच या ई एन या एल ई हो तो टी साइलेंट होता है, जैसे वॉच, ओपन, लिसन, कासल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा यू साइलेंट कब होता है? यदि यू के बाद वोवेल्स वर्ड हो तो, यानी ए ई आई ओ यू हो तो। कौन सा वर्ड? ए ई आई ओ यू हो तो यू साइलेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे गाइड, गैस, बिस्किट, गिल्टी, बिल्डिंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा और आखिरी वर्ड है हमारा डब्लू साइलेंट कब होता है? यदि आर से पहले और एस के बाद डब्लू हो तो डब्लू साइलेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे रॉन्ग। दोस्तों यहाँ पर आर से पहले डब्लू है, इसलिए डब्लू साइलेंट यानी डब्लू को नहीं पढ़ा जाएगा। राइट आंसर शॉर्ट। दोस्तों वीडियो कैसी लगी? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।